हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द टाइगर किंग। तो बच्चों, हम टाइगर किंग कर रहे थे और ये इनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा है ये हमने पढ़ा था बच्चों। तो अभी इसी को कंटिन्यू करेंगे हम कि किस तरह से एस्ट्रोलॉजर ने जो है उनके बारे में बताया था कि किस तरह से उनकी डेथ होगी, किसमें होगी, और किस तरह से बुल और टाइगर जो हैं आपस में क्या है, एनिमीज हैं। दैट्स द रीजन बताया था कि व्हाई ही वाज किल्ड बाय टाइगर, कि उनकी बॉन्ड कहाँ हुए थे, आर्स ऑफ द बुल, स्टार्स में जो है, जिन स्टार्स में वो बॉन्ड हुए थे। और बुल और टाइगर क्या है, दोनों एनिमी है। और किस तरह से उनकी डेथ होगी ये एस्ट्रोलॉजर ने बताया था। और एक 9 डेज के बच्चे ने किस तरह से बोला था, और सारे लोग जो है कैसे, एवरीवन वाज शॉक्ड, किस तरह से शॉक्ड हो गए थे, अमेज्ड हो गए थे कि एक 9 डेज का बच्चा, तो आप लोग भी इमेजिन कर सकते हैं कि 9 दिन का बच्चा कैसे बोलेगा। और किस तरह से एस्ट्रोलॉजर ने उनको पूरा एक्सप्लेन करा था कि किस तरह से आपकी डेथ होगी। 100th टाइगर जब आप किल करोगे तो आप बी केयरफुल। और किस तरह से 99 टाइगर किल करने के बाद एक टाइगर बचा था, और क्या वो सक्सेस हुए थे या नहीं हुए थे, लेट्स सी। तो ये हमने बच्चों पढ़ा था कि दिस चैप्टर रिटन बाय कल्गी, काल्की। तो ये हमने पढ़ चुके थे, तो अभी हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। दिस चैप्टर इज रिटन बाय रामास्वामी कृष्णमूर्ति, बट उनका जो है ही चोज द पेन नेम काल्की। और क्यों पढ़ा था, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था द 10th एट द लास्ट अवतार ऑफ द हिंदू गॉड विष्णु। ही फाउंडेड अ मैगजीन विच वॉज ऑल्सो नेम्ड काल्की। तो ये जो है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। टाइगर किंग की स्टोरी क्या थी, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखते हैं। द स्टोरी इज अ सटायर ऑन द रिच एंड पावरफुल किंग्स ऑफ द olden times. In order to prove the prophecies of the fortune teller wrong, the king of Pratibandpuram, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, mindlessly kills 99 tigers, but the 100th one, the cause of the king's death, ये किसने बताया था, एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट किया था, escapes his bullet. Ultimately the king is killed by an inanimate tiger made of wood. और किस तरह से डेथ होती है उनकी, टाइगर से होती है, बट किसका बना होता है वो, वुड का, लकड़ी का। Hence the prophecy turns to be true. और जो एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला था वो क्या हो गए, ट्रू हो गई, डिस्पाइट द किंग्स एफर्ट टू प्रूव इट रॉन्ग। और किंग ने जो एफर्ट्स करे थे किस तरह से अपने फादर इन लॉ के फॉरेस्ट में, किंगडम से जितने फॉरेस्ट में टाइगर थे सबको उन्होंने किल करा। बट जो एस्ट्रोलॉजर ने बोला था, अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियस बुक से, जो एस्ट्रोलॉजी की बुक थी, और किस तरह से उन्होंने बोला था कि अगर वो रॉन्ग होंगे एस्ट्रोलॉजर, किस तरह से वो अपने टफ्ट को कट करेंगे और बालों को क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे या कट कर देंगे, या वो अपना जो है किस तरह से रिलीजियस बुक को टॉन्ट करेंगे एंड सेट फायर दैम। ये बच्चों डिटेल में हम पढ़ चुके हैं और इसके की पॉइंट्स भी हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। 5th पार्ट हम कंटिन्यू कर रहे थे बच्चों। तो 5th पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो महाराजा थे वो बहुत ज्यादा, किस तरह से उनको गुस्सा क्यों आ रहा था बच्चों, क्योंकि ही किल्ड 99th टाइगर, बट ओनली वन टाइगर वाज लेफ्ट टू बी किल्ड। और किस तरह से उन्होंने गुस्से में आई हैव किल्ड द 100th टाइगर। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था बच्चों कि एडमिट नाइट द टाउन स्लैप्ड इन पीस, द दीवान एंड एजेड वाइफ ड्रैग द टाइगर। और जो टाइगर था ओल्ड एजेड था, और किस तरह से उसको जो है वो ड्रैग करके कहाँ तक लाए, टाइगर टू द कार एंड शोड मीन्स पुश्ड इनटू द सीट। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार, और दीवान ने अपने आप जो है कार को ड्राइव कर ड्रोव straight to the forest where the महाराजा was hunting, जहाँ पे महाराजा हंट करे थे। when they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused. सत्याग्रह means एक मोमेंट है जो गांधी जी ने करा था, और उसने भी बाहर निकलने के लिए जो है नहीं आ रहा था बाहर, that is why this word is used, सत्याग्रह। To get out of the car, the दीवान was thoroughly exhausted. Obviously सुबह से जो है वो किस तरह से टाइगर को पहले उन्होंने पुश करा और ड्राइव करके कहाँ पे लाए, यहाँ पे
king was hunting कर रहे थे. So exhaust means tired in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. और किस तरह से उन्होंने पुश करा, क्योंकि वो अपने आप नहीं आ रहा था, तो that is why they pushed the tiger down to the ground. On the following does the scene, old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. अब वो जो टाइगर था बहुत ज्यादा जो है ओल्ड था, एजेड था, और दैट इज वाई जहां पे राजा जो है द किंग वाज हंटिंग, वहीं पे वो वॉन्डर्ड कर रहा था, मूव कर रहा था, घूम रहा था, और ऐसा लग रहा था कि वो उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा है कि मास्टर व्हाट डू योर कमांड ऑफ मी, कि मेरे लिए क्या कमांड है. इट वाज विद बाउंडलेस जॉय. और जैसे राजा ने ही सॉ द टाइगर, द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट. द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप. और जो टाइगर था, जैसे उन्होंने उसको एम बनाया, टाइगर जो है कहाँ गिर गया, नीचे गिर गया, ऑन द ग्राउंड. आई हैव किल्ड द हैंड टाइगर. अब राजा जो है ही वाज वेरी डिलाइटेड कि ही किल्ड द हैंड टाइगर. माय वो हैज बीन फुलफिल्ड. अब उन्होंने कहा जो मैंने शपथ ली थी, वो ली थी, दैट हैज बीन फुलफिल्ड. द महाराजा वाज ओवरकम विद इलेशन, ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल. और उन्होंने खुश होकर किससे बोला, अपने जितने भी वहां पे लोग थे उनसे बोला कि भाई टाइगर को क्या लाओ, ब्रॉट इट टू द कैपिटल इन अ ग्रैंड प्रोसेशन. की बोल जो है राजा जैसे मतलब अच्छे से जो है इसको कहाँ लेके आओ, ग्रैंड प्रोसेशन से ब्रॉट इट टू द कैपिटल. द महाराजा हेसन अवे इन हिज कार. और ये ऑर्डर देके वो जल्दी से कहाँ चले गए, अपने घर चले गए. After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. कई बार होता है ना, जितने वहाँ पे जो भी हंटर्स थे, उन्होंने कहा जरा इसका एक क्लोज लुक देते हैं. और कब लिया उन्होंने, when महाराजा left the place. They take a close look at the tiger. The tiger looked back to them, rolling its eyes. अब राजा ने सोचा कि उसने जो है he killed the hunted tiger, but टाइगर क्या बच्चे मर गया था, ऑब्वियसली नहीं मरा था. He was alive. The tiger looked back. और वो अपनी आंखों से देख रहा था in bafflement. Bafflement क्या होता है बच्चों, confusion. The man realized that the tiger was not dead. अब हंटर जितने थे सबको पता चल गया था कि he was not, या the tiger was not dead. The bullet had missed. जो बुलेट एम करी थी, क्योंकि जल्दीबाजी में करी थी, he was very delighted to see the tiger. टाइगर को देख के इतना खुश हो गए थे कि उन्होंने जल्दी से उसको एम किया. But the bullet had missed. It had fainted from the shock of the bullet. और उसकी आवाज से, क्योंकि थोड़ा ओल्ड था, एजेड है, टाइगर भी बूढ़ा है, तो उसकी जो आवाज से क्या हुआ था, वो he fell down on the ground. Shock of the bullet. He fainted. The hunters wondered what they should do. अब उन्हें लग रहा था कि वो क्या करें. They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his tiger. अब उन्होंने आपस में डिस्कशन करा और बाद में क्या उन्होंने कंक्लूड करा कि राजा को ये पता नहीं होना चाहिए कि ही हैड मिस्ड द टारगेट, कि उन्होंने अपने टाइगर को मिस किया है, ये उनको पता नहीं चलना चाहिए. दे ऑल डिसाइड इफ ही डिड दे कुड लॉस देयर जॉब. अगर राजा को ये पता चलेगा कि उन्होंने जो है, जो उनका जो टारगेट था कि वो जो है मिस हो गया है, तो मे बी उनको क्या करना पड़ेगा, दे लॉस देयर जॉब. वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस. और एक जो हंटर था उसने थोड़े से डिस्टेंस से एंड शॉट द टाइगर. दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क. और इस समय जो है उनकी जो बुलेट थी वो मिस नहीं हुई. वन डे इन हिज क्वेरी ही कॉल्ड द मिनिस्टर. गुस्से में उन्होंने क्या बोला अपने मिनिस्टर को, एंड ऑर्डर्ड हिम टू इंक्रीज द लैंड टैक्स ऑफ डबल. जब उनको हैंडेड टाइगर नहीं मिल रहा था तो राजा क्या थे, गुस्से में थे, एंड उन्होंने क्या करा, दीवान से बुला के कहा डबल द टैक्स. He felt that by doing this the people would become unhappy and his kingdom would become a part of the Indian National Congress. और उन्होंने कहा कि अगर जो है राजा, द पीपल वुड बिकम, क्योंकि लोग क्या होंगे, इससे नाराज होंगे, खुश नहीं होंगे, और अगर वो अनहैप्पी होंगे तो मे बी क्या हो सकता है, उनसे उनका राज छीन सकता है, और मे बी इट वॉज अ पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. By doing so, the minister would also resign from his post.
अब दीवान ने सोचा कि मे बी उसको भी जो है रिजाइन करना पड़ेगा उसकी पोस्ट से. तो व्हाट ही डिसाइडेड, this was the king's way of threatening the minister. The minister realized that the king was very angry and he thought that if the tiger was not found soon, जल्दी से अगर एक टाइगर 100 टाइगर नहीं मिलेगा तो मे बी जो है उनको अपनी जॉब से जाना पड़ेगा और मे बी लोग जो है क्या होंगे, अनहैप्पी. It could lead to destruction. The minister found the tiger that had been brought. कहाँ से लाए थे उसे? People's Park in Madras was hidden in his house. He felt relieved. The minister, along with his wife, pulled the tiger into his car and drove the car to the forest where the Maharaja was hunting. The tiger did not come out of the car and the minister had a tough time pushing the tiger out of the car into the forest. The next day, the same tiger was spotted by the Maharaja. अब महाराजा जहाँ पे hunting कर रहे थे, तो वो tiger, he saw that tiger. He was very happy to see the hunted tiger and he aimed at the tiger. और वो बहुत ज़्यादा obviously क्योंकि उनको hunted tiger चाहिए था. और जैसे ही when he was hunting, he saw that tiger. He was happy to see the hunted tiger. The tiger fell down as if it had been shot dead by the king. He was overjoyed to have killed the hunted tiger and had fulfilled his goal. और वो इतना खुश हो गए कि उन्होंने अपनी जो है जो वो शपथ ली थी या जो डिटर्मिनेशन था, दृढ़ निश्चय किया था कि भाई 100 टाइगर जब वो मारेंगे तभी वो अदर काम जो है किंगडम के मैटर को सॉल्व करेंगे. The king was happy to have killed the hunted tiger. He ordered that the tiger should be brought to the capital by a grand procession and went away in his car. और जल्दी जल्दी जो है वो चले गए. After the king had left, the hunters took a closer look at the tiger and saw that it was alive. और जैसे उन्होंने उसका close look देखा तो क्या देखा बच्चों कि it was alive. They realized that the king's bullet had missed the tiger. The tiger had nearly fainted due to the shock. आवाज से जो है बुलेट की हो सकता है कि वो उससे फेंट हो गया. Had passed closer to it. The hunters were confused what to do, and so one of them aimed at the tiger and it क्या हुआ बच्चों, shot it dead. देख सकते हैं बच्चों क्या होता है क्योंकि राजा के माइंड में है कि उन्होंने जो है he had killed the tiger, hunted the tiger. But क्या होता है, let's see. Then as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. बहुत धूम धड़ाके से जो है उस टाइगर को कहाँ ले गए, पैलेस तक ले गए और वहां पे उसको बरीड करा. A tomb was erected over it. और जहाँ पे उसको बरीड किया था वहां पे एक क्या बनाया, टोम बनाया. A few days later, the Maharaja's son's third birthday. अब कुछ समय के बाद महाराजा के बेटे का क्या था, थर्ड बर्थडे था. Was celebrated. Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. अब बेटा जो है उनका 3 साल का हो गया था बट वो पूरा टाइम जो है उसको डिवोट नहीं कर पा रहे थे, खेल नहीं पा रहे थे, टाइम जो है स्पेंड नहीं कर रहे थे विथ हिज सन. पूरा टाइम ध्यान कहाँ था बच्चों उनका, हंटिंग टाइगर. हमेशा उनका रहता था भाई अभी 99 मार दिया, अभी कितने और मारने हैं, और फिर लास्ट में 100 टाइगर. तो उन्हें लगा कि अब उनको जो है ज्यादा से ज्यादा टाइम क्या है स्पेंड करना है अपने बेटे के साथ. He had no time to spare for the crown prince. और अभी तक उनके पास कोई टाइम नहीं था to spend with the prince. But now the king turned his attention to the child. अब उन्होंने कहा भाई मेरे जो है एक टेंशन फ्री हो गया उनके, I have killed 100 tiger. He wished to give him some special gift on his birthday. So he decided to give a special gift to the tiger, to the son. उन्होंने कहा कि भैया प्रिंस को, सन को जो है एक अच्छा सा स्पेशल गिफ्ट जो है मैं उनके थर्ड बर्थडे में दूंगा. Who decided? The king decided to give him a special gift on his birthday. He went to the shopping center in Pratibandpuram and searched every shop. अब वो प्रतिबंधपुरम के मार्केट में गए और एक अच्छा सा स्पेशल गिफ्ट जो है वो ढूंढने लगे.
बट couldn't find anything suitable. बट सारी शॉप में उन्होंने बहुत सारे टॉयज देखे, बट उन्हें लगा नहीं भाई ये सही नहीं है उनके बेटे के लिए, इट वॉज नॉट स्पेशल, उन्हें लगा कि ये अच्छा नहीं है, बट couldn't find anything suitable. Finally he spotted a wooden tiger in a toy shop. फाइनली उन्होंने एक सेलेक्ट करा और क्या देखा, एक वुडन टाइगर स्पॉटेड, वुडन टाइगर इन अ शॉप, टॉय शॉप. अब उनके माइंड में तो ये था कि भाई टाइगर, उन्होंने 100 टाइगर को जो है किल कर दिए हैं और उन्होंने खिलौना भी क्या लिया बच्चों, टाइगर का, वुडन टाइगर, एक लकड़ी का टाइगर था. फाइनली ही डिसाइडेड दिस वन इज द बेस्ट फॉर हिज child and decided it was the perfect gift. The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter. क्या उसका रेट क्या था बच्चों, कॉस्ट क्या थी उसकी, टाइगर की, वुडन टाइगर की, 2 आनास एंड a quarter. आगे क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में बच्चों, क्या उसका प्राइस था. डिसकंटेंट मीन्स अनहैप्पी, हॉल मीन्स पुल और ड्रैग विद एफर्ट और सप्लिकेशन मीन्स, वर्ड मीनिंग्स है यहाँ पे बच्चों. इलेशन मीन्स जॉय, प्रोसेशन मीन्स परेड, बेफलमेंट मीन्स कंफ्यूजन, सुपरेटिंग मीन्स अ वुंड फुल ऑफ पस, अभी आएगा ये वर्ड. सोर मीन्स पेनफुल, इन्फ्लेमेशन. क्लियर. अब उन्होंने क्या कहा कि ही डिसाइडेड दिस वाज द परफेक्ट गिफ्ट फॉर हियर सन. और कितना कॉस्ट था उसकी, द वुडन टाइगर कॉस्ट 2 आनास एंड अ क्वार्टर. तब आनास चलते थे तो 2 आनास एंड अ क्वार्टर जो है उसकी कॉस्ट. बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस, उसने कहा कि अगर मैं इतना कम दाम बताऊंगा महाराजा को, he would be punished under the rules of emergency. So he said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship. तो उसने कहा अगर कल कम दाम बताऊंगा तो मे बी जो है मुझे पनिशमेंट मिलेगा. तो उसने कहा राजा को, योर मैजेस्टी, ये जो पीस है टाइगर, वुडन टाइगर है, ये क्या है, एक आप कह सकते हैं एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैन की. उसने जितने भी जो है कार्व करे हैं टाइगर या टॉयज करे हैं उसमें से ये बेस्ट है. क्राफ्ट्समैनशिप, ए बार्गेन एट 300 रुपीज. अब बार्गेन क्या होता है बच्चों, मोल भाव करना. कई बार होते हैं ना कि मम्मी लोग जाती हैं सब्जी लेने जाते हैं तो मोल भाव करते हैं, अरे भाई 50 रुपीज केजी है तो नहीं भाई 30 या 40, तो दैट इज कॉल्ड योर बार्गेन, मोल भाव करना किसी. तो आफ्टर बार्गेनिंग करने के बाद 300 रुपीज, वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, सेड द किंग एंड टुक इट अवे विथ हिम. 300 रुपीज दिए और वो उसको लेके आ गए. On that day, father and son played with the tiny little wooden tiger. अब दोनों जो हैं फादर और सन इसके साथ खेल रहे थे, उस टॉय के साथ खेल रहे थे, वुडन टॉय. और वुडन टॉय क्या था बच्चों, टाइगर था. और एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला था उनको कि आपकी डेथ कैसे होगी, एस्ट्रोलॉजर थे. अब राजा को ये नहीं पता था कि उसने 100 टाइगर, क्योंकि उनके माइंड में क्या था कि ही हैड किल्ड 100 टाइगर, बट एक्चुअल में वो नहीं जो है उन मारा था. बट अब वो एक टाइगर के जो है वुडन टाइगर के साथ खेल रहे थे. कौन, फादर एंड सन प्लेड विद द टाइनी लिटिल वुडन टाइगर. इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर. अब कारपेंटर इतना ज्यादा जो है एक्सपर्ट नहीं था, अनस्किल्ड था. और उसने क्या करा, थोड़े से देखते हैं क्या लिखा है बच्चों, इट्स सरफेस वाज रफ. होता है ना कारपेंटर, कई कारपेंटर की जो है सफाई रहती है हाथ में, और बिल्कुल जो है कोई भी फर्नीचर लाते हैं, चाहे चेयर हो, चाहे टेबल हो, चाहे कोई भी टॉय हो, बहुत जो है क्लीनली जो है पॉलिश किया रहता है. बट दिस वुडन टाइगर हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर. उतना एक्सपर्ट नहीं था, उसका जो सरफेस था क्या था, बहुत ज्यादा रफ था, स्मूथ नहीं था. टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड, और वहां पे क्या है, वहां छोटे छोटे जो है टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट. पूरे टॉय जो है रफली जो है उसको पॉलिशिंग नहीं थी, और जगह जैसे सिल्वर्स ऑफ वुड जो है बाहर निकली हुई थी. अब कीले भी कह सकते हैं. वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स एंड ऑल ओवर इट. वन ऑफ दोज सिल्वर स्पर्स
और उनमें से जो कीलें निकली हुई थी सिल्वर कलर की, उनमें से एक जो है राजा के हाथ में क्या हुआ, चुभ गई। और कौन से हाथ में बच्चों, द महाराजा's राइट हैंड में वो पर्स हो गई, पर्स सिल्वर पर्स द महाराजा's राइट हैंड। ऑब्वियसली बच्चों, अगर कई बारी आपके लोहे की चीज से अगर चोट लगती है तो मम्मी लोग क्या कहते हैं बच्चों, कि मेडिसिन लो या जो है आप इंजेक्शन लगाओ। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, ही पुल्ड इट आउट। अब उन्होंने जल्दी से क्या करा, उसको बाहर निकाला, राइट। और जब कोई लोहे की चीज से आपकी चोट लगती है तो किसका इंजेक्शन लगता है बच्चों, टिटनेस का इंजेक्शन लगता है, कि फर्दर जो है कोई जो है वुंड जो भी है, घाव हुआ है, वो आगे फैले ना। तो दैट इज वाई उसके प्रोटेक्शन के लिए किसका इंजेक्शन लगता है, टिटनेस का। तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने पुल्ड इट आउट, उन्होंने उसको बाहर निकाला विद हिज लेफ्ट हैंड। राइट हैंड में लगी थी चोट, तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड से ही पुल्ड इट आउट एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस। अब उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कभी कील लगी है, और ही पुल्ड इट आउट एंड कंटिन्यूड क्या करने लगे, टू प्ले विद द प्रिंस। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजा's राइट हैंड। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ बच्चों, क्योंकि लोहे से लगी थी, कील से लगी थी, तो सारा इन्फेक्शन उनके राइट हैंड में फैल गया। इन 4 days, अब 4 दिन के अंदर अंदर क्या हुआ बच्चों, इन 4 days आफ्टर इट डेवलप्ड इनटू ए सेपरेटिंग सोर। सेपरेटिंग मींस अ वुंड फुल ऑफ पस। और पूरे जो उनको राइट हैंड में क्या हो गया बच्चों, पस पड़ गया, विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है एक उंगली में उनके लगा था, और किस तरह से उस कील का इन्फेक्शन जो है पूरी उनके आर्म में फैल गया, और पस, वुंड फुल ऑफ पस। 3 famous surgeons were brought in from Madras। अब मैड्रास से कितने सर्जन को बुलाया बच्चों, 3 सर्जन को बुलाया टू ऑपरेट। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। और बाद में उन्होंने आपस में डिस्कशन करा, किसने बच्चों, 3 फेमस सर्जन। कहाँ से बुलाए थे बच्चों, दे वर ब्रॉट इन फ्रॉम मैड्रास। मैड्रास से 3 सर्जन को बुलाया गया, और आफ्टर जो है आपस में डिस्कशन करा, उन्होंने कंसल्टेशन करा, एंड दे डिसाइडेड टू ऑपरेट द वुंड। द ऑपरेशन टुक प्लेस। अब उन्होंने जो है ऑपरेशन किया। द 3 सर्जन हु परफॉर्म इट केम आउट ऑफ द थिएटर। जब उन्होंने ऑपरेशन करा और उसके बाद तीनों के तीनों जो है दे केम आउट फ्रॉम द थिएटर एंड अनाउंस। अब क्या अनाउंस किया बच्चों, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। क्या बोला उन्होंने, सर्जन ने, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। तो आपको क्या लगता है बच्चों की, जब जितने सर्जन ने बोला द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल मीन्स आपको लगा होगा कि हाँ भाई राजा जो है ठीक हो गए हैं, कि क्योंकि ऑपरेशन क्या हुआ, सक्सेसफुल हो गया। बट उन्होंने जो है किस तरह से उसको बोला था, सक्सेसफुल मीन्स कि जो एस्ट्रोलॉजर का जो फोरटोल्ड किया था, उन्होंने बताया था कि उनकी डेथ किससे होगी, हेंडेथ टाइगर से। तो ऑपरेशन के टाइम, एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन क्या हुई, राजा की डेथ हो गई, राइट। तो आपको क्या लगा बच्चों, ये द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल या दूसरा वाला ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, जो किसने बताया था, एस्ट्रोलॉजर से बताया था। लेट्स सी, केम आउट एंड अनाउंस द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। महाराज जी की क्या हुई, डेथ हो। पहले उन्होंने क्या कहा, ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। In this manner, the Hendeth tiger took its final revenge upon the Tiger King। और इस तरह से हेंडेथ टाइगर ने, और हेंडेथ टाइगर कौन सा था बच्चों, वुड का टाइगर था, लकड़ी का बना हुआ था। और किसने उसको बनाया था, कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। क्लियर। हिज रिवेंज, रिवेंज का मतलब क्या होता है, बदला, अपॉन द टाइगर किंग। और किस तरह से हेंडेथ टाइगर ने अपना बदला लिया, किससे, टाइगर किंग से, क्योंकि उसने कितने टाइगर मारे थे बच्चों, 99 टाइगर। और हेंडेथ टाइगर किसके नॉलेज में थे, राजा के नॉलेज में था कि ही हैड किल्ड द हेंडेथ टाइगर। बट हेंडेथ टाइगर किसने मारा था बच्चों, हंटर्स। और डेथ कैसे होती है, वुडन टाइगर से। हेंडेथ टाइगर कौन सा था बच्चों, वुडन टाइगर।
क्लियर? तो इस तरह से जो एस्ट्रोलॉजर ने बोला था, क्योंकि उन्होंने जो है किस तरह से बताया था कि अगर हैंडस टाइगर से आपकी डेथ नहीं होती है, और अगर राजा ने जिस तरह से बोला था कि अगर मैं हैंडस टाइगर को किल कर देता हूँ, तो आगे उन्होंने पूछा था, तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला था कि आई कट माई टफ एंड क्या करूंगा, टॉर्न माई रिलीजियस बुक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड सेट देम फायर। अब कौन जीता बच्चों? ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजर, जो ज्योतिष की बात थी वो सही निकली, एंड द किंग, राजा क्या हुए, इज डेड। किससे मरे? हैंडस टाइगर। With this we end the chapter. Then the hunters followed the tiger, followed the king's order. और किस तरह से उन्होंने फॉलो करा टाइगर की, राजा के ऑर्डर को, and took the dead tiger to the town in a procession. It was buried and beautiful tomb was erected on the tiger's grave. अब राजा को भी लगा रही मैंने इसको मारा है, और उन्होंने जो है जैसे राजा ने बोला था, ऑर्डर दिया था कि किस तरह से इसको took that beast टू द पैलेस, और किससे लाना, प्रोसेशन से लाना, बिल्कुल जो है ग्रैंड प्रोसेशन से परेड करके पूरा जो है लाना, और किस तरह से उन्होंने बरीड करा, और एक उसके ऊपर क्या बनाया, ब्यूटीफुल टॉम्ब वाज इरेक्टेड ऑन द टाइगर्स ग्रेव. After a few days, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. Till that time, the king had been so engrossed in tiger hunting that he had, कि वो इतना ज्यादा जो है टाइगर हंटिंग में बिजी थे, सो दैट कि उन्होंने जो है ज्यादा टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड नहीं किया था. ही हैड नेवर स्पेंट एनी टाइम विद हिज फैमिली और विद हिज प्रिंस सन. King Jang Bahadur wanted to give a special gift to his son on his birthday, so he went to the shopping center in Pratibandhpura. He searched every shop. कहते हैं ना कि जब हम बर्थ लेते हैं तो उसी समय हमारी मृत्यु का भी लिख जाता है कि कब हमारी मौत होनी है, किस जगह होनी है, कैसे होनी है, पूरा लिखा रहता है. तो यहाँ पे भी अब राजा का किस तरह से, क्योंकि वो किस में पैदा हुए थे, बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल, अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर, कि प्रिंस वॉज बॉर्न किस में हुए थे, इन द आवर ऑफ द बुल. एंड बुल एंड टाइगर दोनों जो है एनिमीज हैं. तभी उन्होंने प्रेडिक्शन बताया था कि डेफिनेटली राजा की डेथ कैसी होगी, वॉज किल्ड बाय हैंडस टाइगर. और उन्होंने उनको वार्न भी किया था कि जब जो है वो हैंडस टाइगर को किल करेंगे तो बी केयरफुल. फाइनली सुटेबल गिफ्ट फॉर हिज सन. फाइनली ही सॉ अ वुडन टाइगर in a toy shop and consider it to be the perfect thing. और तब उन्होंने डिसाइड करा कि ये जो है perfect gift for his son. The wooden tiger cost only 2.25 annas, but the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the king, he would punish it. हो सकता है राजा उसको punish करे. So the shop owner told the king that the wooden tiger was a perfect example of the craftsmanship and that it cost mere 300 rupees. और फाइनली जो है बार्गेन करके कितना रुपया बताया उसने, 300 rupees. The king was very happy and he said that this was the shop owner's gift, कि ये जो है गिफ्ट किसकी तरफ से, शॉपकीपर की तरफ से, टू द, किसको है, क्राउन प्रिंस. He took the tiger with him. उसके बाद क्या हुआ था बच्चों, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द सेम. रिवाइज द चैप्टर एट होम. तो अभी हमारा जो है काफी हमने कंप्लीट कर लिया, और कैसे राजा की डेथ होती है ये हमने यहाँ पे पढ़ा है. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर. और अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द एक्सरसाइज करेंगे, तो सारे बच्चे रिवाइज करके आए अच्छी तरीके से. आपका 12th क्लास है, जितना पढ़ाया जाता है डेली आप जो है डे टू डे उसको रिवाइज करें और लर्न करने की कोशिश करें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.